इतिहास अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसे अपने जीवन को लंबा देखना चाहता है, वैसे ही अपने होने के पूर्व को भी बहुत लंबा देखना चाहता है। दुनिया की सभी भाषाएं अपना इतिहास खोजती रही हैं कि उसकी जड़ कहाँ है, उनका पाताल कहाँ है, उनकी ज़मीन कहाँ से शुरू होती है। और भारतीय भाषाओं में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आज के समय में भारतीय परिवेश में न केवल उत्तर भारत, मध्य भारत, बल्कि लगभग संपूर्ण भारत की भाषा है, जहाँ जिसे हम अहिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ भी हिंदी का दिया किसी न किसी रूप में जलता रहता है। दुनिया के अनेक देशों में हिंदी अपने खड़ी बोली के प्रारूप में अथवा भोजपुरी के प्रारूप में अथवा अन्य बोलियों के प्रारूप में किसी न किसी रूप में अप्रवासी भारतीयों के माध्यम से गई है। और मेरा कोई तकनीकी ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये 3-4 भाषाओं में एक बड़ी भाषा है पूरे विश्व पटल पर। और भाषा का जो स्वरूप है वह ये सही है कि पहले मौखिक रूप से ही रहती है भाषा। बाद में उसका जब इतिहास बनता है तो उसके लिखित रूप की ही ज़्यादा चर्चा होती है। अगर हम भारतीय परिवेश में आरंभ करें तो एक मान्यता है कि वैदिक भाषा जो एक श्रुति भाषा थी, जो वो एक मनुष्य के मुख से निकलकर दूसरे के कान तक गई, उसके मुख से निकलकर और किसी के कान तक गई। श्रुति का अर्थ ही है कान से संबंधित, वो लिखित रूप में नहीं थी। और वेद का अर्थ है इसमें ज्ञान है। तो उस ज्ञान की भाषा वैदिक भाषा थी, जो हमारे पुराने ऋषि महर्षियों ने उसको अपने अनुभूति के द्वारा जाना। और जाना क्या, एक तरह से भाषा की खोज ही 2 कारणों से हुई होगी, ऐसा अनुमान है। एक तो मनुष्य की भूख और दूसरी उसकी चेतना में जो जिज्ञासा है। एक बच्चे का जन्म होता है तो पहले भूख से रोता है, रोना उसकी भाषा है। उसको कोई कष्ट होता है तो चीखता है, चीखना उसकी भाषा है। लेकिन ऐसे ही हमारी सभ्यता जब शैशव काल में रही होगी तो उसके सामने एक जीवन की शारीरिक आवश्यकताएं रही होंगी। उन आवश्यकताओं के लिए उसे संवाद का माध्यम खोजना था। और दूसरे, इस महान प्रकृति के तमाम स्वरूपों को देखकर उसके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि आखिर इतने सारे रूप आकारों में जो हमारे सामने प्रकृति है, चाहे नदियों के रूप में, चाहे समुद्रों के रूप में, चाहे पर्वतों के रूप में,
चाहे जंगलों के रूप में, चाहे जीव जंतुओं के रूप में, अंडज स्वेदज जितने भी जीव हैं, इस रूप में मनुष्य जो प्राणियों में एक विकसित अवस्था का जीव है, जिसका बोध ज़्यादा है, उस बोधमय प्राणी के भीतर इस प्रकार का विमर्श पैदा हुआ होगा, ये जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि आखिर ये सब कैसे है, कौन सी शक्ति है जो सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, अगणित नक्षत्रों को, बादलों को, जो भी कुछ दिखता है और जो नहीं भी दिखता है, उसको व्यवस्थित ढंग से कौन चला रहा है, ये उसकी जिज्ञासा रही होगी। तो जो वेद है, वो वेद आरंभ में इसी रूप में ऋषियों के मन में इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उनके भीतर कुछ अनुभूतमय घटित हुआ होगा, जिसे वह आकाश भाषित कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, और ये मानते हैं कि अलौकिक रूप से वेद प्रकट हुआ, अपौरुषेय है, उनको आभास हुआ। ये केवल सनातनी धर्म में नहीं है, इस्लामिक धर्म में भी कहा जाता है कि कुरान की आयतें नाजिल हुई, किसी ने लिखा नहीं, और वो पवित्र पुस्तक इस्लाम का आधार है। मैं नहीं जानता कि अन्य धर्मों में जो ग्रंथ हैं उसमें कैसे, लेकिन करीब करीब सब दुनिया के धर्मों में जो बातें पुरानी खोजियों के द्वारा प्राप्त की गई, उसमें यही है कि भाषा की उत्पत्ति ही करीब करीब एक तो व्यावहारिक रूप में उत्पन्न हुई, जिसमें भूख और इंद्रियों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी दूसरे से संवाद करने की आवश्यकता के आधार पर भाषा आई, और दूसरे इस रूप में कि जीवन के यथार्थ को जीते हुए इस यथार्थ को, इस जीवन को समझने के लिए, इसके रहस्यों को पहचानने के लिए जो विमर्श मन में पैदा हुआ होगा, उस विमर्श ने धर्म को, ईश्वर को, भाषा के स्वरूप को, बल्कि कह सकते हैं कि एक तरह के साहित्य को जन्म दिया। इसीलिए जहाँ तक मुझे पता है कि दुनिया भर में जो साहित्य है, उस साहित्य का प्रारंभिक रूप किसी न किसी रूप में अलौकिक तत्वों के विमर्श पर आधारित है। उसको ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, शक्ति कहें, अज्ञात कहें, निराकार कहें, साकार कहें, कहीं न कहीं किसी रचयिता की, किसी सृष्टिकर्ता की, किसी पालनहार की, किसी रहम करने वाले की चर्चा उसमें है। ये एक बुनियादी बात है। इस बुनियादी बात के गर्भ से अगर विचार किया जाए, इसके अंतरतम के एक तरह के अनुमानित सत्य के आधार पर विचार किया जाए, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, सीधे विषय पर आता हूँ, भी एक तरह से अलौकिकता के विमर्श का काव्य है। उसके दो पक्ष हैं। वैदिक जो विमर्श है, वैदिक जो साहित्य है, वो पता नहीं किस आधार पर, कुछ सामाजिक कारण रहे होंगे, या वेद में ही ऐसे कुछ जिन्होंने भी इसकी ऋचाओं का संग्रह किया, संहिता बनाई, चाहे ऋक् संहिता हो, चाहे यजुर संहिता हो, चाहे साम संहिता हो, चाहे अथर्व संहिता हो, उसमें वर्ण व्यवस्था की बात आई और परमात्मा को पुरुष रूप में व्यक्त किया गया, और ये कह दिया गया कि परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, छाती उदर आदि से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई।
ब्राह्मण ज्ञान का परिचालक, क्षत्रिय युद्ध का, वैश्य संग्रह का, धन कमाने का, और शूद्र सेवा का, ऐसा एक सामाजिक अनुशासन बनाने की प्रवृत्ति वैदिक काल में थी। बाद में वेद की ऋचाओं पर यज्ञ आदि के माध्यम से क्या कुछ घटित हुआ, एक वर्ग ने, ब्राह्मणों ने उस पर एक तरह से आधिपत्य स्थापित कर लिया। और ऐसा करने के नाते एक बहुत सारी जनता, जिसमें आदिवासी थे, शूद्र थे, अन्य जातियां थीं, अन्य लोग थे जो ब्राह्मणेतर थे, आखिर उनमें भी तो जिज्ञासा थी ईश्वर को लेकर, सत्य को लेकर के, ज्ञान को लेकर के। चाहे वो उत्तर दे पाएं, लेकिन उत्तर खोजने की, जगत और जगत के रहस्य अगर प्रश्न है, जीवन एक रहस्य है, तो उस रहस्य का उत्तर देने के लिए वे लोग भी स्वतंत्र थे। और ऐसे लोगों के जो ज़्यादा थी संख्या में, ज्ञात इतिहास में भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पहले, महावीर और दूसरे तमाम लोग इस जगत में महापुरुष आए, जिन्होंने तप से और खोज से, निधिध्यासन से, अपनी प्यास से, अंतरात्मा की खोज से एक ऐसे धर्म और साहित्य को मौखिक या लिखित तो बाद में हुआ, इस रूप में प्रस्तुत किया जनता के सामने कि ईश्वर को जानने का अधिकार केवल किसी एक खास वर्ग को नहीं है। मनुष्य होने के नाते हर कोई इसको अपने ढंग से खोज सकता है। और इस खोज का परिणाम अनेक क्षेत्रों में हुआ। जाहिर है कि उस समय भौगोलिक परिस्थितियों में लोग दूर दूर थे, आवागमन के साधन कम रहे होंगे, इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के चिंतनकर्ताओं ने रहस्य को खोजने की दिशा में उस तथाकथित ईश्वर को समझने और उस कर्ता को पाने, खोजने, उसकी शक्ति को पहचानने, उसको अनुभूति का विषय बनाने के लिए जो बातें कहीं, जो उपदेश किए, जो घूम घूम करके प्रवचन किया, कहा, जो वचन कहे, वो वचन जो है एक तरह से हिंदी का ही नहीं बल्कि लगभग सभी भारतीय भाषाओं का आदिकाल है। जहाँ तक हिंदी के विद्यार्थियों का प्रश्न है, उनकी दृष्टि से, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अनेक तरह से अपनी उत्सुकता व्यक्त की इस विषय पर, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त, आचार्य शुक्ल, बहुत से लोगों ने नाम लेने की बहुत आवश्यकता नहीं है। विशेषकर द्विवेदी जी और शुक्ल जी का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने प्रारंभिक साहित्य जो है ये माना कि लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास जो भारत भर में जो एक घुमंतू किस्म के लोग थे और जिज्ञासु किस्म के लोग थे, जो फक्कड़ थे, साधु थे और इसी विषय पर बहुत गहराई में जाना चाहते थे और एक तरह से गृहस्थी या अगृहस्थी होकर के बराबर इस चिंतन मनन में लगे रहे कि भाई कहाँ से इस सत्य को जाना जाए, कौन सा परम तत्व है जिसके संकेत से ये दुनिया चल रही है। तो उसमें सिद्ध आए, 84 सिद्धों की चर्चा है, नाथ आए, नाथ संप्रदाय आया, बौद्ध आए, जैनी आए, महावीर द्वारा प्रचलित जैन धर्म जो है। तो उसमें अनेक संप्रदाय विकसित होते गए। जो भी प्रमुख लोग थे जो अपने ढंग से अपनी बात कहते थे, उनके नाम से, उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के नाते अलग अलग संप्रदाय हो गए। जैसे बौद्धों में हीनयान, महायान, वज्रयानी शाखा,
अनेक शाखाओं का जन्म होगा। जैसे जैन में दिगंबर, श्वेतांबर, कुछ लोग नंगे ईश्वर की खोज में थे। त्याग, लुंचन करना, छोड़ देना सब कुछ, शरीर शत्रु बन जाना, और शायद शरीर की शत्रुता से शरीर की जो सीमा है उस सीमा से परे होकर असीम को जाना जा सकता है। इस ख्याल से दिगंबर, श्वेतांबर संप्रदाय के जैनी हैं। और सिद्ध जो थे वो ये मानते थे कि आखिर चेतना ही ईश्वर की खोज करती, तो कहीं चेतना ही तो ईश्वर ना हो। जो यह चिंता करता है कि आखिर कौन, किसके रस से ये वृक्ष उग रहे हैं, किसकी चुप्पी से पर्वत खड़े हैं, किसके भयंकर गर्जना से सागर लहरा रहा है, हाहाकार कर रहा है, किसकी ज्योत से ये सारे नक्षत्र मंडल प्रकाशित हैं, कौन इस धरती का कारण है, कौन हमारे जन्म का कारण है, कौन हमारी मृत्यु का कारण है, कौन आपदाओं का कारण है, कौन संपत्ति का कारण है, कौन विपत्ति का कारण है। तो इसको बाहर न खोजा जाए, अंदर खोजा जाए। अंदर खोजने की सिलसिले में उन्होंने जो अपनी गूढ़ भाषा में अभिव्यक्ति की और ये बताने की चेष्टा की कि अंदर खोजा जा सकता है। चैतन्य जो है, वो चैतन्य जो हमारे भीतर है, वो चैतन्य आत्मा है, और उसके गहरे स्वरूप को ही सर्वव्यापकता के रूप में देख करके वो परम चैतन्य की कल्पना की। और इस तरह का जो उपदेश करने वाले थे, जो अपने ढंग से अपनी वाणी में बात कहते थे, वो सिद्धों की वाणी कहलाती है। और इसी तरह की करीब करीब नाथों की वाणी है। जो नाथ अपने को शिव से संबंधित करते हैं, शिव जो वेद में रुद्र है, वही शिव लोक में शिव हुआ। वो दोनों में एक मिला जुला रिश्ता है। और वो शिव जो है परम चैतन्य है, उसी से सब कुछ है, उसकी शक्ति सब चलाती है। और शिवत्व का बोध हमारे भीतर की चेतना के ऊर्ध्व गमन से हो सकता है। और इसलिए नाथ पंथ में हठ योग, यानी हम बाहर जो जा रहे हैं, हमारी इंद्रियां बाहर देख रही हैं, अगर उनको भीतर ही कर लिया जाए, उस उत्सुकता को बाहर को देखने के उत्सुकता को भीतर की तरफ उत्सुक किया जाए, उन प्राण जो बाहर सब कुछ पाने की कोशिश में है, उनको अंदर कुछ खोजा जाए, इस प्रकार की प्रक्रिया से हठ योग की उत्पत्ति हुई। अब उसमें योग खास तौर से महत्वपूर्ण था कि हम जैसे परमात्मा है तो हम भी परमात्मा हैं। हम अपने बोध से को भूले हुए हैं, पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को हटाया जाए। सप्तावरण की चर्चा की गई कि 7 प्रकार के पर्दे हैं, 7 प्रकार के शरीर की कल्पना की गई। स्थूल शरीर तो है ही है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। उस कारण शरीर से परे जो परम तत्व है भीतर कहीं विद्यमान है। और ये आगे चल करके इसके ये अनेक रूपों में व्यक्त हुआ। चूँकि यह रहस्यात्मक था, तो द्विवेदी जी ने अपने हिंदी साहित्य के आदिकाल में तो हिंदी साहित्य की भूमिका में भी इनके भी साहित्य को महत्व दिया और कहा कि भी साहित्य है, आखिर अभिव्यक्ति साहित्य है। और अगर ईश्वर अलौकिकता की अभिव्यक्ति हो रही है और दुनिया भर में अगर समग्र साहित्य को देखा जाए, तो पहले तो यही था कि ये जिज्ञासा ही मुख्य चीज़ है। और जिज्ञासा, बड़ी जिज्ञासा ये हो सकती है कि कौन है, कौन करता है, कैसे संसार चल रहा है। कोई परमात्मा होगा, कोई होगा तो कोई सत्ता होगी, कोई परम सत्ता है। तो साहित्य का तो जन्म ही इस जिज्ञासा से हुआ। तो अगर साहित्य का जन्म जिज्ञासा से हुआ है, और चाहे वो ब्रह्म जिज्ञासा हो, और लौकिक जिज्ञासाएं तो होती ही हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। नाम रूपात्मक जगत में रूप भले है, नाम दे दिया लोगों ने, लेकिन रूप के पीछे अरूप कुछ होगा, इस प्रकार की जिज्ञासा से साहित्य की उत्पत्ति हुई। तो एक तरह से
हिंदी के उस आदि साहित्य को जो नाथों, बौद्धों, सिद्धों, जैनियों के जो वचन हैं, जिसका कुछ संग्रह बड़े इतिहास खोजियों ने किया है, चाहे द्विवेदी जी हों, चाहे पीताम्बर दत्त ब्रजपाल हों, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास की भूमिका में इसकी स्पष्टीकरण किया। लेकिन उन्होंने, चूँकि उनकी एक दृष्टि थी कि जो जनपरक है, आम जनपरक है, आम दुनिया परक भाव की अभिव्यक्ति वह साहित्य है, तो उन्होंने उसको एक तरह से केवल प्रक्षिप्त जैसा मान लिया, उसको महत्व नहीं दिया, उसकी और खोज नहीं की। बाद में बहुत सारे लोगों ने खोज की और बहुत सारा उस पर लिखा भी गया। लेकिन आदिकाल की एक तरह से और भी खोज हो सकती है, क्योंकि आज के समय में बहुत गहरे में खोज करने की प्रकृति इस हिंदी जगत के विद्यार्थियों में कम है या अध्यापकों में कम है, तो उसकी खोज कम हुई, उसको छोड़ ही दिया गया। और आचार्य शुक्ल का इतिहास चूँकि बहुत महत्वपूर्ण था, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थे, हिंदी का कोर्स बनना था, वो ज़्यादा छाया रहा। और फिर वो वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ऐसा विभाजन होता गया। और आगे चल कर तमाम जो इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं, उन्होंने उसी पृष्ठभूमि पर बहुत सारा कुछ निरूपण किया। तो एक तरह से आदिकाल के जो सिद्ध बुद्ध और जैन और अपने ढंग के जो खोजी परिव्राजक थे, साधु थे, फक्कड़ थे, जो बहुत विद्वान नहीं थे लेकिन इनकी अनुभूतियाँ गहरी थीं, जिन्होंने एकांतिक तप करके और अंदर झांक कर खोजने की कोशिश की, नाथपंथी थे, उसका और जो विस गहराई से खोज होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो है एक तरह से मेरी समझ में वो सिद्धों, नाथों, बौद्धों और जैनियों के जो वचन हैं, जो संग्रहित हैं, जो खोजे गए हैं, उसी का काल है, समय है, जो ईसा की 6वीं शताब्दी से शुरू होता है और लगभग 10वीं शताब्दी तक चलता रहता है। इसमें क्या है, उसका पाठ क्या है, कितना पाठ है, कितना पाठ लोगों ने दिया, टेक्स्ट कितना दिया, उसका कितना खोजा, वो मेरे विचार से कम है। अभी उस पर लोगों को खोजना चाहिए और पाठ मिलेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कितने 100 वर्षों में इतना ही पाठ हुआ हो, इतना ही पाठ आया हो, अलिखित रूप में ही सही, लेकिन उसकी परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, हो गई हैं, इसलिए वो खोज सीमित हो गया। और आज के समय में जहाँ सारी दुनिया के लोग जल्दी में हैं और पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी जो है कोर्स पूरा करना चाहते हैं, तो शोध के विद्यार्थी उस दिशा में संलग्न नहीं हो पाते हैं। पुराने पंडित जो थे बनारस के, इलाहाबाद के, दूसरे खास विश्वविद्यालयों के, उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इसकी खोज की। मुझे स्मरण है कि नागेंद्र नाथ उपाध्याय बनारस के थे, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, लोगों में उपयोगितावाद आता है, और आज के समय में तो उपयोगितावाद बहुत ज़्यादा है कि तत्काल जिससे लाभ हो उस क्षेत्र का अध्ययन किया जाए। जो जनता है, सामान्य जनता है, उसके भूख और उसकी परिस्थिति, उसकी गरीबी, उसके यथार्थ, उसके मानसिक स्थिति का अध्ययन यथार्थ के नाम पर ऐसा संकट आया कि यथार्थ वो रियलिटी करने में जो एक गूढ़ता है, गूढ़ साहित्य की और गूढ़ विचारों की, उसकी खोज कम हो गई। तो
लब्बे लुबाब यह है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह सिद्धों, नाथों, बौद्धों, जिनकी अनेक शाखाएं हैं जिसकी मैंने चर्चा आरंभ में की, उनका जो पाठ मिलता है, जो उनके चेलों ने संग्रहित किया होगा, वो कहाँ कहाँ है, किस प्रदेश में है, किस प्रांत में है, कुछ लोगों ने खोजा। बहुत कुछ छिपा होगा, बहुत सारे संप्रदायों के जो गद्दियाँ हैं, मठ हैं, उसमें जो परंपरा से, गुरु परंपरा से लोगों के पास होगा, वो भी खोज का विषय है। ज़्यादा खोजा नहीं गया है। और एक खोज की जो प्रक्रिया है, शोध के नाम पर खोज तो हो नहीं रहा आज के समय में। वो खोजा जाए तो बहुत सारा मूल्यवान उसमें से प्राप्त हो सकता है। ये लेकिन भाषा बनी, हिंदी साहित्य की जो हिंदी बनी, वो जो अनेक बोलियों में बनी, और जो हिंदी साहित्य का जो भक्तिकाल का जो जिसे स्वर्णयुग कहा जाता है, उसकी जो संत परंपरा है, जो बहुत बहुमूल्य है, जो जातियों धर्मों से परे निराकार निर्गुण के आधार पर सत्य की खोज करती है, वो जो परंपरा है जो बड़ी, जिसमें बहुत संत हैं, कबीर हैं, अप्पा हैं, रविदास हैं, दादू हैं, तमाम संतों का नाम है। तो ये जो संतों का साहित्य है, वो गोरखनाथ और उन 84 सिद्ध जो कानपा, लुईपा, सरहपा आदि हैं, उन सिद्धों और उन बौद्धों, उन जैनियों की वाणियों का परवर्ती उसके संस्कार हैं। उन्हीं संस्कारों के आधार पर संतों का साहित्य हमारे सामने है। तो संत साहित्य के अध्ययन के लिए ये हिंदी साहित्य के आदिकाल को, स्वरूप को, उसके पाठ को, उसमें उसके निहितार्थ को, उसकी सामग्री को पुनर्अन्वेषित करने की आवश्यकता है। और अगर यह कार्य होगा, किया जाएगा, करने का साहस लोगों में हो, खोजी प्रवृत्ति के विद्यार्थी हों जो सचमुच शोध करना चाहते हों, तो संतों और इस अनेक प्रकार की मिली-जुली बोलियों से बने हुए हिंदी के स्वरूप को उसके मूल में, उसके जड़ में समझने का प्रयास कर सकते हैं। आज इतना ही।